अपना परिचय दे दीजिए और आज की प्रेस वार्ता किस उद्देश्य के साथ बुलाई गई है। उद्देश्य अध्यात्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में। हम श्री धाम वृंदावन से हैं। गौरदास हमारा नाम है। वैष्णवों के 4 मूल संप्रदाय हैं। उनमें प्रथम संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। तो उस ब्रह्म मध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय में, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए, उनमें नित्यानंद प्रभु जी की परंपरा में हम हैं। हमारे गुरुदेव नित्यानंद प्रभु जी की परंपरा में 16वीं पीढ़ी में विराजमान थे। जिन निताई गौरांग महाप्रभु ने सारे जगत में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया, उन्हीं की परंपरा के हम आश्रित हैं। आपके यहाँ हिसार में हमारे परम प्रिय रमेश जी, आपके द्वारा पिछले वर्ष में भी और इस वर्ष में भी बहुत सुंदर एक सत्संग का आयोजन किया गया। पिछले वर्ष भी 9 दिवसीय श्री भक्तमाल कथा हुई और साथ में रात्रि के सत्र में अलग अलग जो कीर्तन जगत के ख्याति प्राप्त जन हैं, उनके द्वारा सुंदर भजन संकीर्तन किए गए। इस बार 1 फरवरी से 11 फरवरी तक दिव्य भक्तमाल जी की कथा हुई, साथ में रासलीला और भजन संध्याओं का कार्यक्रम रहा। इस 11 दिवसीय भक्तमाल जी की कथा में अनेक महापुरुषों के चरित्र हमने श्रवण किए। मीराबाई जी के गुरु रैदास जी महाराज, श्री रामचरितमानस का लेखन करने वाले गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री राम प्रेम की मूर्ति भरतलाल जी, श्री माधवेंद्रपुरी पाद, तो अनेक महापुरुषों के चरित्र श्रवण किए। भक्तों को बहुत सुख प्राप्त हुआ। ये जो भक्तमाल ग्रंथ है, ये भक्तों का इतिहास ग्रंथ है। जैसे किसी को भगवान श्री राम के बारे में जानना हो तो उनको श्री रामचरितमानस अथवा वाल्मीकि रामायण को पढ़ना होगा अथवा सुनना होगा। श्री कृष्ण के विषय में जानना हो तो श्रीमद् भागवत आदि पुराणों को श्रवण करना होगा। ऐसे अपने सनातन धर्म में ग्रंथ हैं श्रीमद् भक्तमाल। इस भक्तमाल ग्रंथ में भक्तों के चरित्रों का संकलन किया गया है। सतयुग से लेकर कलयुग तक जितने भक्त महापुरुष हुए, उन सभी के चरित्रों को लिपिबद्ध किया हुआ है। और यह भक्तमाल ग्रंथ भक्तों का इतिहास ग्रंथ तो है ही, साथ में अपने भारत का भी सत्य इतिहास है। कैसी कैसी कठिन परिस्थितियां आईं और उन कैसी कैसी कठिन परिस्थितियों में हमारे महापुरुषों ने स्वयं भजन किया और अपने भक्ति के बल से हमारे देश को बचाया। कितनी कठिन परिस्थितियों में रहकर उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा की, इसका भी ज्ञान भक्तमाल जी की कथाओं से होता है। तो ये तो एक प्रकार का कुंभ आप समझिए होगा, एक छोटा कुंभ हो गया। हजारों की संख्या में भक्त लोग कथा श्रवण करते हैं, लीला दर्शन करते हैं, संकीर्तन श्रवण करते हैं। और हमारे रमेश जी इतने उदार हैं, भगवान ने आपको इतना बड़ा हृदय दिया है, इतनी उदारता आपको दी है कि आपको लगता है कि पता नहीं मैं क्या कर दूं। सब भक्तों के लिए प्रसाद, सबके लिए सुखपूर्वक बैठने की व्यवस्था, और उसके साथ मन में अहंकार नहीं किसी भी बात का। कहीं पर भी आप इस पूरे परिसर में इनका नाम लिखा हुआ नहीं देखेंगे, कहीं इनको आगे बढ़े हुए नहीं देखेंगे। एक सामान्य श्रोता की तरह आप बैठ करके और कथा रस का पान कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी, आप समझिए कि लोगों के लिए आदर्श की स्थिति है, जहां आज के समय में नाम पाने की होड़ लगी रहती है।
हर आदमी क्रेडिट लेना चाहता है, 1 रुपए का सहयोग करके 100 रुपया का सम्मान पाना चाहता है। पर ऐसे में हमारे रमेश जी सब सेवा करके और जब नाम लेने का समय आता है तो सब में पीछे हो जाते हैं। तो आप ही के स्थानीय क्षेत्र के हैं, तो इनका बड़ा सुंदर भाव है और तभी ऐसा सुंदर आयोजन संपन्न हो सका। स्वामी जी, जब इस तरीके के आयोजन होते हैं, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं भक्ति रस का आनंद लेते हैं, लेकिन अगर सच्चाई की बात करें तो मोहल्ले के अंदर सुबह शाम आरती के अंदर 4 लोग इकट्ठा नहीं होते। संयुक्त परिवार जो है वो खत्म हो चुके, एकल परिवार है। पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते हुए सभी नजर आ रहे हैं, सारा दिन फोन के अंदर ध्यान रहता है। तो ऐसे में सनातन का क्या भविष्य है? देखिए, पहला तो उत्तर इसका ये है कि जो आपने समस्या बताई वो सब बड़ी गंभीर समस्या है, वो नहीं होनी चाहिए। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि कथाओं का, सत्संग का कोई प्रभाव नहीं है। माना कि अंधकार घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। तो वो जो प्रभाव है कलयुग का, पाश्चात्य जगत का, वो बहुत गहरा है और उसका प्रभाव भी बहुत है। लेकिन ये सत्संग ही यदि आज कुछ आपको धर्म दिखाई दे रहा है, इतने कठिन समय में जहां बड़ी बड़ी कोर्टों के द्वारा लिव इन को सही ठहराया जा रहा है, इससे भी घातक बात कि पहले 10-20 साल पहले जिन बातों को पाप माना जाता था, अब वो बातें पाप नहीं रही। अब कोई भी लड़का किसी भी लड़की के साथ बिना विवाह किए कभी तक भी साथ रह सकता है। कोई भी लड़की किसी भी लड़के के साथ रह सकती है। 1 बरस में, 2 बरस में मन भर जाए तो दूसरे के साथ रह ले, तीसरे के साथ रह ले। तो हम आप लोग तो बचपन से इन बातों को पाप ही सुने और ये पाप ही था। लेकिन सबसे बड़ी गिरावट यह है कि अब ये बातें पाप नहीं रही। तो कलयुग तो अपना तांडव कर ही रहा है, लेकिन इतने पापाचार के बाद में भी यदि धर्म कहीं सुरक्षित है तो वो इन धार्मिक सत्संग का ही प्रभाव है, जो कि किसी प्रकार उस धर्म के दीपक में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो इनका प्रभाव है, लेकिन और अधिक इसकी व्यापकता की जरूरत है। और जो आपने समस्या कही, इसमें बहुत बड़ा रोल माता पिता का है। देखिए, सत्संग तो होता है, लेकिन एक विडंबना ये है कि युवा वर्ग सत्संग में नहीं आता। सत्संग में अधिकतर लोग 60+ के होते हैं। 60+ का व्यक्ति तो अपना जीवन जी चुका, अपनी पारी खेल चुका, उसको तो नया कुछ करना नहीं है। और जो युवा वर्ग है वो सत्संग में आ नहीं रहा, एक बड़ा अभाव है। दूसरी बात यह है कि व्यक्ति के सबसे पहले गुरु उसके माँ बाप होते हैं। आज हिंदू धर्म में जो सब में बड़ी कमी आई है वो ये है कि माता पिता ने अपना दायित्व निभाना बंद कर दिया। मुस्लिम व्यक्ति अपने संतान को संस्कार देता है, ईसाई भी अपने बच्चे को संस्कार देता है, जो उनके यहाँ के हैं, अच्छे बुरे उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन हिंदू अपने बच्चे को कुछ नहीं सिखाता, कोई संस्कार नहीं देता। वो तो एक ही बात चाहता है कि कैसे बच्चे को पैसा कमाने की मशीन बनाओ, बस पैसा कमाना सिखा दो, बस वो इतना चाहता है और वो कुछ नहीं चाहता। तो इस कारण बहुत बड़ा अभाव समाज में आया है। आज के कहा कि कथाओं के अंदर जो है युवा कम हो रहे हैं, जिस तरह की सत्संग के बारे में युवा कम आते हैं, क्या यही कारण है कि आजकल कथाएं ज्यादा आधुनिक होने लगी हैं, ज्यादा मनोरंजक वर्ग होने लगी हैं, गीत संगीत ज्यादा होने लगा उसमें, ताकि युवाओं को आकर्षित किया जा सके? देखिए, युवा लोग आए उसके लिए सत्संग में कुछ हम लोग परिवर्तन करें, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इस परिवर्तन में ये भी सोचना चाहिए कि वो परिवर्तन ऐसा ना हो जाए
कि हम लोग अपनी धुरी को ही छोड़ दें। परिवर्तन उतनी सीमा तक स्वीकार है जहां तक मूल वस्तु न चली जाए। कभी वो इतना आधुनिक ना हो जाए कि वो वस्तु ही छूट जाए, केवल नाचने गाना रह जाए। पर हाँ, ये भी आपकी बात सत्य है कि युवा वर्ग उस संकीर्तन के कारण, संगीत के कारण आकर्षित हो रहा है। अच्छी बात है, कैसे भी आकर्षित तो करना है अपने बच्चों को। स्वामी जी, हाथों के पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। ऐसे में कई युवा चाहते हैं लेकिन लैंग्वेज में नहीं आता है, संस्कृत आती नहीं, समझ नहीं आता, पढ़ना चाहते हैं, तो ये बैरियर कैसे खत्म होगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई संस्कृत में कथा होती है, जहां संस्कृत का श्लोक बोला जाता है तो उसकी बड़ी सरल सुंदर व्याख्या भी की जाती है। लेकिन बात यह है कि संस्कृत को एकदम जीरो नहीं किया जा सकता। पढ़ना चाहते हैं तो हाँ, पढ़ना तो हर ग्रंथ हिंदी में उपलब्ध है भाई जी, हर ग्रंथ। हमारे 18 पुराण हैं, 18 पुराणों का हिंदी अनुवाद है, श्लोक भी है, साथ में हिंदी भी है। अंग्रेजी में पढ़ना चाहे तो अंग्रेजी में है। लगभग सब प्रादेशिक भाषाओं में अपने ग्रंथ उपलब्ध है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। तो भी युवा बुजुर्ग सभी देख रहे हैं, आपको क्या संदेश देना चाहोगे? यही संदेश देना चाहेंगे कि अपने मूल का कभी हमको त्याग नहीं करना। पेड़ अपने मूल से जुड़ा रहेगा तो उस पर फूल भी आएंगे, फल भी आएंगे, छाया भी वो देगा। और यदि पेड़ अपने मूल से कट गया तो थोड़े दिन तक तो वो हरा रहेगा। पेड़ को, हरे पेड़ को काट दो तो एकदम वो सूख नहीं जाता, लेकिन धीरे 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 उस पे फल नहीं आएंगे, फूल नहीं आएंगे, धीरे धीरे सूख जाएगा। ऐसे ही अभी हम पूरी तरह से नहीं कटे हैं, अभी भी धर्म का संचार हो रहा है, हम जीवित हैं। पर जिस गति से अपने धर्म का त्याग हो रहा है, यदि ये रहा तो हम लोग अपने मूल से ही कट जाएंगे और एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां आखिर में केवल हताशा हाथ लगेगी। तो कभी अपने धर्म का त्याग न करें, अपनी संस्कृति का त्याग न करें, उसी से कल्याण। महाराज जी, एक बहुत ही गंभीर विषय आजकल इंडिया में कन्वर्जन का। हिंदू जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं अन्य धर्म में। क्या वजह मानते हैं, क्यों हो रहे हैं? एक ही कारण, अपने धर्म से प्रेम न होना, अपने धर्म के बारे में न जानना। एक उदाहरण के द्वारा आपको बात समझ आते हैं हम। द केरला स्टोरी करके एक पिक्चर बनी थी, बड़ा हल्ला मचा उसके ऊपर। हम लोग नहीं देखते पिक्चर, पर उसको हमने थोड़ा सीन देखा। उसकी एक बात आपको बताते हैं। एक विधर्मी लड़की थी, हिंदू लड़की के साथ पढ़ती थी। उस विधर्मी लड़की ने उस हिंदू लड़की के दिमाग में क्या जहर डालना शुरू किया, तुम्हारा शंकर भगवान वो तो अपनी पत्नी के मर जाने पर उसको गोद में लेके घूमता है, तुम्हारा शंकर भगवान वो तो गांजा पीता है, वो तो ऐसा करता है, वो तो ऐसे उसने जहर डालना शुरू किया। अब हम जो आपसे कहना चाहते हैं, उस विधर्मी लड़की ने जो किया वो तो वो करेंगे, उनको तो टारगेट दिया गया हुआ है, विदेश से पैसा आ रहा है कि हिंदू लड़का लड़कियों को बरगलाओ। लेकिन अपनी तरफ से क्या कमी रह गई? जब विधर्मी लड़की शिव के बारे में गलत सूचना उसको दे रही थी तो हिंदू लड़की के पास जवाब नहीं था। वो कह रही थी हम शंकर को क्यों भगवान माने जो अपनी पत्नी के मरने पर उसके शव को लेके घूमते हैं। तो उस हिंदू लड़की को जवाब देना चाहिए हम शंकर जी को इसलिए भगवान मानते हैं क्योंकि वो विष का प्याला पी गए। हमको शिव को इसलिए भगवान मानना है कि वो गले में नाग लपेटे रहते हैं। लेकिन उस हिंदू लड़की के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। इसलिए जवाब नहीं था कि वो शिव के बारे में कुछ जानती नहीं थी, ना उसने कोई पुस्तक पढ़ी थी, ना उसको माँ बाप ने कुछ बताया था। तो जब हमने कहा जब अपने धर्म से ही हम लोग छूट जाएंगे तो कोई भी आके हमको मूर्ख बना जाएगा। और यही कारण है धर्मांतरण का मूल, यही कारण है। महाराज जी, जिस धर्म की लगातार बातें चल रही हैं, क्या आपकी नजर में धर्म का मतलब आखिरकार क्या है? बेटा सही मतलब? हाँ, धर्म का एक वाक्य में आप अर्थ पूछना चाहें तो धर्म माने हमारा कर्तव्य। केवल एक सेंटेंस में यदि आप परिभाषा बड़ी हो सकती है, पर एक सेंटेंस में आप पूछें तो धर्म की पहली परिभाषा है हमारा कर्तव्य।
माँ के पिता क्या कर्तव्य, पिता के प्रति क्या कर्तव्य, पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य, समाज के प्रति क्या कर्तव्य। श्री राम तो हमारे आदर्श पुरुष हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है, ये धर्म है, और वो कर्तव्य हमारे शास्त्र में बताए गए हैं। उससे छूटने के बाद फिर हम लोग भटक जाएंगे, भूल जाएंगे। यहाँ कर्तव्य की बात है, रामायण की बात की आपने, वो एक धोबी के कहने पे उन्होंने सीता जी को दंड दिया, तो ये कर्तव्य है इसमें कहा। अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए समस्या ये है कि एक बच्चा शैतानी कर रहा था, माँ उस पर नाराज हुई और माँ ने कहा मर जा जाके कहीं। बच्चा सुबह से दुखी कर रहा था माँ को, माँ ने गुस्से में कह दिया मर जा जाके कहीं। आपने इस बात को सुना, आप नहीं जानते थे कि बच्चा कौन है और ये स्त्री कौन है। आपने कमेंट कर दिया कि एक औरत एक बच्चे को मरने के लिए बोल रही थी, बताइए तो बड़ा धर्म है। पर आप पूरी बात जानते नहीं थे कि वो माँ और बेटा हैं और बच्चा बहुत परेशान कर रहा था, तो माँ ने गुस्से में कह दिया मर जा का अर्थ ये नहीं है कि जहर खा ले, मर जा का मतलब थोड़ा चला जा, दुखी मत कर मुझे। तो आपने एक धोबी की बात तो सुनी है, लेकिन उसमें आगे कितने कारण हैं और पीछे कितने कारण हैं वो आप नहीं जानते। तो किसी भी विषय के लिए केवल एक वाक्य से उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। अब आपने प्रश्न किया है तो उत्तर बढ़ा है, पर संक्षेप में मैं आपको बोल दूं। धोबी की बात तो किनारे पे रखिए। पहली बात, दशरथ जी अपनी आयु पूरी किए बिना शरीर छोड़ गए भगवान के विरह में, आप जानते हैं। श्री राम ने विचार किया यदि मेरे पिता की आयु शेष रहेगी तो उनको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। श्री राम तो भगवान है। विचार किए कि मैं अपनी आयु तो पूरी करूंगा, अपने पिता की भी आयु पूरी करूंगा। कोई अपनी आयु पूरी करे बिना जब शरीर छोड़ देता है तो उसको अकाल मृत्यु कहते हैं, उसके लिए उसको दोबारा आना पड़ता है। तो श्री राम विचार किए मैं अपने पिता की आयु को पूर्ण करूंगा। गोस्वामी जी लिखते हैं भोग पुनि पितु आयु को फिर जाऊं निज धाम। तो श्री राम ने विचार किया कि जब मैं अपनी पिता की आयु को ग्रहण करूंगा तो मैं पिता का रूप होऊंगा, उस समय जानकी मेरे निकट कैसे हो सकती है। ये पहला कारण है, सबसे मुख्य कारण है। दूसरा, राज सिंहासन पर श्री राम के बैठने के तुरंत बाद सीता जी का त्याग नहीं हुआ। 12,000 वर्ष तक श्री राम ने पहले राज किया है। ये जो दोबारा वनवास की घटना है उसके बाद की है, जब श्री राम दशरथ जी की आयु को भोगे, पहला कारण। दूसरा कारण, उस समय पृथ्वी पर 3 धनुर्विद्या सबसे अधिक प्रभावी थी। एक तो वशिष्ठ जी की जो श्री राम को प्राप्त थी, दूसरी विश्वामित्र जी की वो भी श्री राम को प्राप्त थी, तीसरी वाल्मीकि जी की। वाल्मीकि जी की जो शस्त्र विद्या थी, शास्त्र विद्या थी, वो श्री राम को प्राप्त नहीं थी। श्री राम को रामराज की स्थापना करनी थी। श्री राम ने विचार किया कि वो वाल्मीकि जी से उनकी विद्या को कैसे प्राप्त किया जाए। विचार किया यदि मेरी संतान का जन्म वाल्मीकि जी के आश्रम में हो तो मेरे बालकों के प्रति वाल्मीकि जी का वात्सल्य होगा और वाल्मीकि जी अपनी जो शस्त्र विद्या है, जो शास्त्र विद्या है, वो मेरी संतान को प्रदान करेंगे। एक और कारण, श्री राम ये विचार करते हैं श्री राम तो सर्वस्व है, रामराज की तो आज तक बात की जाती है। यदि मेरे बच्चों का राजमहल में जन्म होता है, सुख सुविधाओं में जन्म होता है, तो मेरे बच्चों के बिगड़ जाने की संभावना है, जैसे आज अमीरों के बच्चे बिगड़ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चों का जन्म यदि वन में होगा, आश्रम में होगा, किसी साधु की संगति में होगा, तो मेरे बच्चे अत्यंत योग्य बनेंगे। ये भी एक कारण है। इसलिए लवकुश का जन्म वहां कराया और वाल्मीकि जी ने अपनी शास्त्र और शस्त्र की विद्या दी। यदि आपने उत्तर रामायण पढ़ी होगी तो एक बार लवकुश का अयोध्या की सेना श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबसे युद्ध हुआ तो लवकुश भारी पड़ गए। आपने यदि उत्तर रामायण पढ़ी हो, लवकुश भारी पड़ गए भरत जी पे, लक्ष्मण जी पे, शत्रुघ्न जी पे, श्री राम पे, सब पे भारी पड़ गए। तो वो विद्या भगवान ने वाल्मीकि जी से ग्रहण की। अब एक संसार में भी एक पुरुष होता है, उसको कोई गोपनीय बात करनी होती तो किससे करता है? अपनी पत्नी से ना।
पत्नी उसकी मित्र भी होती है, सहायक भी होती है, हर दुख सुख की सहभागी होती है। श्री राम ने जानकी जी से वार्ता की है, सारी वार्ता की है, और बैठकर ये निश्चय किया है कि अब आपको वाल्मीकि जी के आश्रम में जाना है। और भी कारण है, एक तोता मैना की भी कहानी है पद्म पुराण की, उसमें भी श्राप मिला है, वो भी एक कहानी है। धोबी भी कारण है, हम ये नहीं कह रहे कि धोबी की कथा से धोबी भी, लेकिन वो गौण कारण है, वो सेकेंडरी रीजन है, प्राइमरी रीजन नहीं है। तो इतनी सब बातों को यदि हम नहीं जाने, हमारा अलग से एक पूरा वक्तव्य है इस विषय पर, आप हमारे YouTube चैनल में देखेंगे, सीता जी के त्याग के 5 मुख्य कारण, तो तब पता चलेगा। अब हम और तो बात जाने नहीं, ग्रंथ को पढ़े नहीं, या ग्रंथ के जो जानकार विद्वान संत हैं उनसे हम सत्संग ग्रहण किए नहीं, तो एक हिंदू के दिमाग में क्या मानसिकता, अरे राम श्री राम कितने नासमझ हैं, एक धोबी के कहने से सीता जैसी स्त्री का त्याग कर दिया। और अपने इष्ट श्री राम के प्रति ही हमारे मन में भाव डगमगा जाएगा, तो हिंदू का उद्धार कहाँ होगा। बात ये है मेरे भाई जी, आप अच्छा प्रश्न किए, पर आपको तो हजारों लोगों से मिलना है, तो आपके पास भी तो समाधान होना चाहिए। ये बात।